ओके, आप सबको स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। इस प्रकाशन 18 में ऑलरेडी 18 आधा हम चैप्टर अध्याय ऑलरेडी हो चुका है। अभी दूसरा भाग में हम जा रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम सीखने वाले हैं बड़ा बाबुल पर विलाप। कौन विलाप कर? विलाप का मतलब क्या है? रोना, धोना। तो ये कोई मसीह लोग धोना रोने का वाला नहीं है। ये जो बाबुल है बहुत खतरनाक व्यक्ति है। मुझे वो एक्चुअली व्यक्ति नहीं, वो एक संस्था है, व्यवस्था है। हालेलुया। तो ये बाबुल जो यहाँ पर दर्शाता है वो दो तरह के प्रतीक है। बाबुल दो तरह के प्रतीक है जो बाद में जलने वाला है, पूरा खत्म होने वाला है। ये दो प्रतीक क्या है? पहले एक आत्मिक बाबुल है, दूसरा एक व्यवसायिक बाबुल है। आर्थिक, आत्मिक और आर्थिक, धर्म और पैसे की बाबुल। ये दोनों कौन है? दोनों बाबुल को का ही प्रतीक है। तो 17 अध्याय में पिछले दो बुधवार के पहले हमने आत्मिक आर्थिक के बारे में सीखा। वो क्या था? वो बाबुल और को कैसा दर्शाया? उस स्त्री को कैसा दर्शाया? वैश्या, वैश्य के रूप में उसको दर्शाया। वो क्यों वैश्या था? क्योंकि वो झूठा धर्म को प्रतीक है, झूठा धर्म का प्रतीक है। झूठा धर्म क्या है? जहाँ पर यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह का जिक्र नहीं है, जहाँ पर मूर्ति पूजा है, जहाँ पर देवी देवता है, जो उनको कोई भी व्यक्ति को स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता, वो सब झूठा धर्म है। कोई भी झूठा शिक्षा है, वो सब झूठा धर्म है। उसका मालिक कौन है? शैतान। क्योंकि लोग को स्वर्ग नहीं, जितने लोग मूर्ति पूजा, जितने लोग झूठा धर्म का पूजा करते हैं, ये सारा चीज जो अभी चल रहा है, नवरात्रि बोलो, कुछ भी बोलो, वो सब झूठा धर्म है। और शैतान इनको फंसा के, नचा के पृथ्वी में नरक की आग में लेके जाने वाला है। तो आप उसके साथ संगति करेंगे, उनके साथ नाचेंगे, गाएंगे, आप भी नरक में जाएंगे। तो कृपा करके मूर्ति पूजा से बाहर निकलो। मैं एक चेतावनी है आपको, अगर आपको सुनने सुनो, नहीं तो आप करते ही जाओ, बाद में भोगना पड़ेगा नरक की आग में। क्योंकि ये सारा झूठा धर्म साथ मिलकर यीशु मसीह ने वैश्या कहते हैं, वो वैश्या है। झूठा धर्म वैश्या है। वो वैश्या आपको वो खुद भर के नरक में जाएंगे, आपको भी नरक की आग में जाएंगे। इससे मूर्ति पूजा, कुछ भी दुष्ट आत्मा का पूजा, उपवास, ये सब गलत है। उसे बाहर निकलो, उसका परिणाम बहुत भयंकर है। एक बार आग के अंदर जाएंगे, वो आग आपके वो शरीर में लिपटा जाएंगे, वो कभी भी उस आग से बाहर नहीं निकलते, अनंत काल तक वो जलते ही जाएंगे। इधर थोड़ा आग जलेगा तो थोड़ा तो भाग सकते हैं, किधर तो ये डाल सकते हैं, क्या बेडशीट डाल सकते हैं, पानी डाल के उसको खत्म कर। उधर का आग कभी बुझता नहीं है। हालेलुया। इससे हमको झूठा धर्म नहीं चाहिए। झूठा धर्म कभी भी आपको स्वर्ग कभी नहीं लेके जा सकते। एक ही व्यक्ति आपको स्वर्ग लेके जा सकते, उसका नाम है यीशु मसीह। वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है। इसके अलावा और कोई धर्म, कोई भी धर्म आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकते। फिर क्या फायदा? इतने साल, 30, 60, 70 साल आप उसका पूजा करके क्या फायदा अगर आपको स्वर्ग नहीं लेके जा? मैं भी मूर्ति पूजक थे, मैं बहुत मूर्ति पूजा किया, बहुत उपवास देते थे गलत चीजों पर। जब मैंने सच्चाई को जाना, बाहर आया, मैं यीशु का सेवा करने लगा। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है। हालेलुया। इवन कचहरी में भी वो लोग बाइबल लेके आते हैं, बोलते किस पे हाथ रख के बोलो, जो कुछ में बोलेंगे सत्य बोले। और बाइबल बन जाए सत्य, जिधर भी बोलते हैं बाइबल ट्रूथ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इधर जो मैं सिखा रहे वो बाइबल से सिखा रहे, मेरा कुछ का कुछ नहीं है। बाइबल में जो लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह प्रभु आपके कान और आंखों को खोल दे, इसमें ग्रहण करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, के वचन अच्छी तरह से वचन आने दो प्रभु। और स्पष्ट रूप से नए लोग अगर आएंगे तो उसकी बुद्धि की आंखों को खोल दे, ताकि वचन को ग्रहण करने के लिए, इस वचन को समझने के लिए उनको सामर्थ्य दे। सबको आशीष यीशु के नाम में सबको मैं ढकता हूँ। तो वचन को ग्रहण करके आपके जीने के प्रभु मैं आशीष करता हूँ। धन्यवाद। जल्दी से लोगों को लेके आ, ताकि वचन को ग्रहण कर सके। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा जो प्रभु अड़चन लेके आते हैं, लोग रोकाते हैं, यीशु के नाम में छोड़ देते उनके हर एक सामर्थ को। और मैं यीशु के सामर्थ को इधर रिलीज करता, पवित्र आत्मा का सामर्थ यहाँ पर सबको छू रहे, सबको समझने की क्षमता दिए। धन्यवाद। सारे महिमा आदर आपको देता। पवित्र आत्मा तो आप मुझे चला, आप मुझे मेरे मुंह से बात कर, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जैसे मैंने बोला आत्मिक, यस, आत्मिक बाबुल है और व्यवसायिक या आर्थिक बाबुल है। हालेलुया।
तो हम 17 में हम देखा कि कैसा आत्मिक बाबुल जो सारा झूठा धर्म है को दर्शाता है, वो आखिर में क्लेश 7 साल का बड़ा क्लेश रहेगा, और 3.5 साल शेष साल वो बहुत ही बड़ा क्लेश रहेगा, बहुत ही बड़ा आफतें और बहुत सारी चीज होगा। पर इसके मध्य में जो है ये 7 साल के मध्य में ये क्या बोलते हैं, ये झूठा धर्म का वैश्य को सारे राजा उसको जला के राख करेंगे, भस्म करेंगे। तो 17 अध्याय में हमने पढ़ा। अब 18 अध्याय में हम सीख रहे हैं इस वैश्य के बारे में, इस स्त्री के बारे में, जो सारे व्यवसाय, 18 में हम सीख रहे हैं सारे व्यवसाय के ऊपर उसका हाथ है। हालेलुया। ये पूरा जैसे मैंने बोला क्रिस्तु विरोधी जो शैतान का प्रेरित मसीहा है, शैतान का मसीहा है, वो आत्मिक दुनिया को भी कंट्रोल करेंगे, राजनीति को भी कंट्रोल करेंगे, और इस वर्ल्ड दुनिया के व्यवसाय कंट्रोल, पैसा को कंट्रोल करेंगे। वो क्या करेंगे, पैसा को हटा देंगे इस दुनिया से, वो पैसे का दरकार नहीं, वो बोलकर क्या करेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे सिस्टम है, वो उसको लेके आएंगे। क्या बोलते हैं उसको, पैसे को बिल्कुल नहीं रहेंगे, सिर्फ ये प्लास्टिक या क्रिप्टो करेंसी के द्वारा वो लोग ट्रेड करेंगे। हालेलुया। और क्या होएगा, ये होने के बाद पैसा निकल देगा। वो लोग बोले अभी इसका कुछ क्रिप्टो करेंसी का भी दरकार नहीं, अभी तेरे हाथ या माथे में हम सिर्फ एक छोटा कंप्यूटर अंदर डाल देंगे, इंजेक्शन के द्वारा, जैसा होता है वैसे हम लोग इंजेक्शन के द्वारा आपके हाथ और यहाँ सर पे आपको क्या करेंगे, एक चिप, माइक्रोचिप हम डाल देंगे, इंसर्ट करेंगे, उसके द्वारा आपका बैंक अकाउंट, आपको ऑफिस में जा रहे तो सिर्फ पैसा करेंगे, वो दरवाजा खुल जाएंगे, अपने घर का चाबी भी चाहिए, ऐसे ही करेंगे तो दरवाजा खुल जाएंगे। ऐसे एक सिस्टम वो लोग पैदा करेंगे। पर ये दुष्ट आत्मा का चाप है, इसको बोलते हैं पशु का चाप। और ये पशु का चाप जो लेंगे, नहीं लेना चाहिए। अगर आप यीशु के साथ आगमन में नहीं गया, रैप्चर में नहीं गया, प्लीज प्लीज ये पशु का चाप बिल्कुल नहीं लेना। पर बहुत लोग लेने वाले, विश्वासी लोग अगर है, बहुत सारे विश्वासी लोग लेने वाला है, क्योंकि जब सत्ता आएंगे तो जब चलेगा, भूखा नहीं मरने के, चलो मैं पशु का चाप लेंगे, तो बिना ये चाप वो लोग खाना नहीं मिल सकते है, पीना नहीं है, तो भूखे तो मर नहीं सकते। अगर वो जो चाप नहीं लेगा उनको मर्डर भी करेंगे, उनको हत्या करेंगे। तो बहुत लोग लेंगे, इसलिए प्लीज राफ्टर में चले जाओ, ताकि आपको भूखे रहने का दरकार नहीं हो, आपको शहीद होने का दरकार नहीं है। तो बहुत बुरे दिन आएंगे और इसके बाद अच्छे दिन आएंगे। हालेलुया। तो 18 में हमने पढ़ा है, ये 5 व्हाट इज दैट चीजों में डिवाइड किया, दुबागा है, 5 भागों में बांटा गया है प्रकाशित 18। तो हम अच्छे तरह से समझ सकते हैं। पहला भाग है तो प्रकाशित 18 का 1 से 3 वाक्य क्या दर्शाते हैं, वो ये बताते हैं कि कैसा पहला स्वर्गदूत आएंगे स्वर्ग से और अनाउंस करेंगे, घोषणा करेंगे, अभी इस बाबुल व्यवसाय के बाबुल जो शैतान कंट्रोल करते हैं, इसको हम जला के राख करने वाले, इसका पूरा बाट लगने वाला है। दूसरा 4 से 8 वाक्य जो है वो विश्वासी लोग को परमेश्वर बोलते तू उससे पार हा। आमेन। ये पैसे के घोटाला और बहुत सारे व्यवसाय जो दुष्ट आत्मा चला रहे इस दुनिया में, इससे तुम विश्वासी लोग को बुलाते, प्रभु बोलते बाहर आ, नहीं तो तुम भी पशु का चाप लेके तुम बहकाव में आएंगे शैतान के। हालेलुया। तो उसका बारे में फिर उसके बाद हम देखते कि कैसा इस बाबुल को बड़ा भूकंप के द्वारा जला कर राख करता है। और जला के राख करने के बाद वो खुद को बोलते है, ये बाबुल बोलता था, जब स्त्री का फोटो हमने देखा, वो क्या बोलते हैं, मैं विधवा कभी नहीं होगा, मैं बहुत बड़ी औरत है, मैं सबको कंट्रोल करता हूँ, सारा पैसा मेरे हाथ में है, कोई मुझे मिटा नहीं सकते। और इसी व्यक्ति को और उसका संस्था को, उसका व्यवस्था को एक दिन परमेश्वर भूकंप के द्वारा उसका पूरा शहर, ये एक शहर है, स्त्री क्या दर्शाता है, एक शहर दर्शाता है जहाँ पर सारा लेन देन, ट्रेड जो है, व्यापार, ये सब चलता है। इस पूरा सिस्टम को एक वैश्य के रूप में परमेश्वर का वचन दर्शाता है। देखो रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में बहुत सारा चिन्ह है, सिंबल्स है, बहुत लोगों को समस्या नहीं, पर इसे में आपको बता रहे क्या क्या चिन्ह का मतलब क्या है। तो ये वैश्य का मतलब है बड़ा पैसे के या दुनिया का पैसे का सिस्टम, व्यवस्था। ये सब अभी तो बहुत चमक चमक है, बहुत चमक, वाह पैसा, ऐश करो, ये करो, पर बाद में इसको, ये सिस्टम को वो जला के राख करेंगे। हालेलुया। ये शहर कौन सा रहेगा, मान लीजिए न्यूयॉर्क शहर, या कोई लोग बोलते रोम है, पर जिधर भी हो वो ऐसा हब रहेंगे,
ऐसे एक मुख्य रहेंगे जो सारे पैसे का व्यापार सब कुछ इधर चलेंगे, सारे माल सब लेन देन सब इस शहर में रहेंगे। इस शहर जब चलेंगे, आखिरी विपत्तियां, किसवा विपत्तियां में बड़ा भूकंप आएंगे, पूरा दुनिया 3 तरह के फट जाएंगे और सब बिल्डिंग नीचे आएंगे, पूरा राग होएगा, भस्म होएंगे, तभी ये व्यवस्था भी पूरा खत्म, सारा दुनिया का चमक दमक खत्म, लोग भी खत्म कर, कम आबादी, सिर्फ 1-2% लोग जिंदा रहेंगे और ये राजा लोग जिंदा रहेंगे, जो लास्ट आर्मेगेडोन युद्ध में वो लोग सब आएंगे। हालेलुया। तो ये इसके मरने के बाद, स्त्री वैश्य के मरने के बाद 3 तरह के समूह उसके ऊपर विलाप करेंगे। हाय हाय, हमारा पैसे से निकल गया, अभी ये नहीं है तो हमको कैसा पैसा मिलेगा, हाय हाय ये मर गए मर गए। ऐसे के 3 तरह के लोग इसके ऊपर रोने वाला है, विलाप करने वाले। वो कौन है? ये 18 का 9 से 10 वाक्य। पहला समूह है पृथ्वी का राजा। पृथ्वी का राजा बहुत रोने वाला है, क्योंकि इनके इस स्त्री ये वैश्य के द्वारा उनको बहुत पैसा मिला, इस संस्था या व्यवस्था के द्वारा उनको बहुत पैसा मिला, ये लोग रोने वाले हैं। दूसरा तरह के लोग कौन रोएगा? व्यापारी लोग, ये लोग भी बहुत फायदा मिला इसके द्वारा, तो वो लोग भी रोने वाला। तीसरा समूह है, तीसरा ग्रुप कौन सा है? समुद्र का जात का मास्टर। पर ये लोग क्या है, ये एक्चुअली क्या दर्शाता है? बहुत ही रईस लोग जो पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला है, ऐसे लोग भी रोने वाला है, विलाप करने वाला है, क्योंकि उनका भी पैसा, उनका भी जो लाभ मिलता था इस संस्था से, इस व्यवस्था से, वो भी क्या होगा? वो लाभ नहीं मिलेगा। पहला हम देखेंगे पहला समूह। हालेलुया। ओके ओके, पहला समूह का हम देखेंगे। यस, पहला ग्रुप कौन है? पृथ्वी का राजा। ओके, अभी पृथ्वी का राजा का बारे में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे, प्रकाशित 18। यस, यहाँ पर वो लोग बहुत शॉक हो रहे हैं। अरे सारे बड़े बड़े राजा लोग शॉक होंगे, अरे बाप रे, इतना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है शहर में, सारा पैसा गया, करोड़ों का पैसा अभी शून्य हो गया। ऐसा बहुत लोग रोने वाले, मैं जाति पीट पीट के वो लोग रोने वाले हैं। वो लोग भी खत्म, व्यवसाय के साथ साथ, शहर के साथ साथ ये लोग भी खत्म। तो पैसा गया, अभी क्या है? गरीब बनकर शून्य हो गया। इतना करोड़ों में खेलने वाले लोग अभी शून्य हो गया। हालेलुया। चाहे वो अंबानी हो, बड़े बड़े लोग हो, सब शून्य होंगे एक दिन। हो, बड़े बड़े नाम आज हम सुनते हैं, पर ये लोग सब शून्य होंगे एक दिन, क्योंकि बहुत बड़ा घटना होने वाला है, बहुत बड़ा खतरनाक घटना होने वाला है। ओके, फिर हम देखेंगे अभी राजा के बारे में, प्रकाशित 18 9 से 10 पढ़े। यस। और पृथ्वी के राजा, यस, जिन्होंने उनके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे हाँ, तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, यस, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय 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 हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया। घड़ी में 1 घंटे के अंदर तेरा नाश हो गया। इतना बड़ा मीन्स बहकाव करता था, सबको सबके ऊपर रोप करता था। हालेलुया, तू 1 मिनट में निकल गया। तो ये राजा लोग बहुत रो रहे हैं। ये राजा कौन है, किसको दर्शाता है? ये लोग राजनीतिक वर्ग है, पॉलिटिकल क्लास तो बोलते हैं, राजनीतिक, तो राजनीति कर रहे हैं पूरा दुनिया में। ये लोग कृष्ण विरोधी को मदद करेंगे, और एक विश्व, जो मोदी जी अभी बात कर रहा था, एक विश्व सरकार को वो लोग बिल्डअप करेंगे, कृष्ण विरोधी उसके ऊपर राज करेंगे। पूरा अपना दुनिया एक होगा, एक ही सरकार, वो है शैतान की सरकार। शैतान का सरकार कौन है? उसका मसीहा कृष्ण विरोधी, वो राज करेंगे। और ये राजा लोग 10 राजा उसको सपोर्ट करेंगे। अब ये राजा लोग बहुत पैसा कमाया इस व्यवस्था से। क्या, कौन सा व्यवस्था? बाबुल के व्यवस्था से बहुत पैसा और बहुत समृद्धि। अभी ये 3.5 साल अंत में बहुत समृद्धि होने वाले इस पृथ्वी में, पर सिर्फ बहुत थोड़ा झलक के 3 साल 3.5 साल के लिए है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, सब शून्य होने वाला। तो 3.5 साल बहुत चमक दमक रहेंगे, बहुत लोग पैसा कमा, पैसे के ऊपर पैसा, सुख विलास, मजा करेंगे, बहुत बड़ा 5 स्टार 10 स्टार होटल बुक करके खाना खाएंगे, मजा करेंगे। हालेलुया। और वासना में, बहुत सारी चीजों में वो लोग सब फंसे रहेंगे। ये राजा कौन है? राजनीतिक वर्ग का को दर्शाता है। और ये क्या है, एक जैसे मैंने नया व्यवस्था, ये लोग वन वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएंगे, मदद करेंगे विज्ञान। और ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था, ये स्त्री उनको बहुत सारा पैसा देने वाला है, सुख विलास देने वाला है,
तो वो लोग जाकर पशु का चाप लेने के लिए भी तैयार है। सारे देशवासी लोग तैयार रहेंगे पशु का चाप लेकर इसमें घुसने के लिए, इस व्यवस्था में घुसकर पैसा मिलने के लिए, क्योंकि बिम्बला बहुत समृद्धि है, सब लोग इसमें घुसकर पैसा लेने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो सबको बहुत पैसा मिलेगा, आराम मिलेगा, परंतु कितने साल तक? सिर्फ 3.5 साल। उसके बाद उनका वाट लगने वाला है, बहुत हालत होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी लोग कभी भी इस पैसे के बका में वो लोग भी पशु का चाप लेकर वो लोग भी फंस जाएंगे। पर अगर विश्वासी इसका चाप लेंगे तो क्या होगा? वो लोग भी संसार के साथ गया, खत्म होंगे उनकी कहानी। वो लोग सब नरक की आग में जलना पड़ेगा, या आग के झील में, लेक ऑफ फायर जो बोलते हैं, बाइबल लिखा है रेवलेशन 20 में, वो आग के झील में जाके वो जलना पड़ेगा। तो इसे प्रभु बोलते हैं इससे बाहर निकल, इनके साथ मत जाओ। तो ये राजा लोग क्या होगा? जैसे वो देखते कि ये शहर जल रहा है, इतना पैसा हमारा सब निकल गया, वो लोग रोने लगेंगे, विलाप करने लगे, अरे हाय हाय, क्या हो रहा है, हमारा पैसा सब निकल गया, इतने पैसा हमको मिला, अभी सब कुछ 1 घंटे में सब नाश हो गया। हालेलुया। वो है व्यवसायिक बेबीलोन, पूरा नाश हो गया। तो पहला लोग जो रोने वाला है ये राजा लोग, क्योंकि इनको बहुत फायदा मिला इसके द्वारा। ये नहीं कि वो लोग उसे बहुत प्यार करते इस व्यवस्था से, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसको इस्तेमाल करके पैसा मिलता था। और अभी वो लोग रो रहे हैं क्योंकि ये शहर जल गया, ये व्यवस्था जल गया। आमीन। वो लोग क्यों रो रहे हैं? पहला चीज, वो लोग इस अपराध के साथी, वो बेबीलोन, जो व्यवसायिक बेबीलोन, वो मीन्स वो लोग कौन था? वो क्या दर्शाता था? पैसा, दुनिया के पैसा। और ये स्त्री उनके लिए अपराध के लिए एक साथी थे, उसके द्वारा उनको पैसा मिलता। ये अभी ये साथी निकल गया, हम लोग क्या करेंगे? उसको सोच के वो लोग रो रहे हैं। इसे नहीं वो प्रेम करते, पर उनसे कुछ फायदा मिलने के लिए। दूसरा, वो धन और शक्ति को खो रहा है, इससे वो लोग विलाप कर रहे हैं। आमीन। वो लोग बहुत रो रहे हैं क्योंकि उसका लाभ निकल गया हाथ से। हालेलुया। तो ऐसा होने वाला एक दशा, शायद वो बिल गेट्स होगा, बड़े बड़े लोग रहेगा, पर लोग सब क्या होगा? तो वो लोग राजनीति करेंगे, पर सब कुछ खो गया, 1 घंटे में परमेश्वर का नाश करेगा। इसका मतलब देखो, अभी कोरोना वायरस जब आया, हम सबको क्या सबक मिला? क्या सबक मिला? तभी हम गरीब हो, बड़े अमीर हो, वो लोग सब एक चीज जाना है, जब ऐसा परिस्थिति आता है तेरा पैसा भी काम के लिए आए। हालेलुया। क्या हो गया? इतने लोग, पैसा था, परंतु उनको एक बेड भी, हॉस्पिटल में एक बेड मिलने के लिए तड़प रहा था। ऐसा होने वाला है, आगे की परिस्थिति और गंभीर होने वाला है। हालेलुया। पैसा किसी को बचा नहीं सकते। पैसा आपको घर लेके आ सकते हैं, पर प्रेम नहीं लेके आएंगे। पैसा आपको अच्छा बेड लेके आएंगे, पर नींद नहीं दे सकते। तो पैसा बहुत चीज खरीद नहीं सकता है, परंतु अगर यीशु है तो यीशु के साथ पैसा मिलेगा तो वो बहुत ही आशीष है। इसे नीति वचन 20 में लिखा है कि जो धन परमेश्वर देते हैं उसमें कोई दुख नहीं मिलाता है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम बहुत पैसे कमाएं, बहुत अच्छा है, परंतु पहला यीशु को पहला रखकर पैसा कमाओ, वो उससे बहुत आशीष है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्यों राजा लोग रो रहे हैं? राजनीतिक वर्ग क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उन्हें वो साथी जो मीन्स अपराध करने वाला साथी निकल गया, वो देख रहे। जैसे आप देखो, उदाहरण तौर के, अगर एक बड़ा ड्रग का एक आदमी, उसको पकड़ा गया, पुलिस लेके जा रहा है, तो सब लोग दूर होके देखे, बाप रे, हम भी वही ड्रग्स करता था, अभी उसको पकड़ा, अगला बार हमको पकड़ेगा। वो लोग दूर से देखेंगे। ऐसे ही ये लोग सब राजा लोग दूर से देख रहे हैं, इतना अपराध हुआ था, हम लोग बहुत कुछ गड़बड़ी इधर घोटाला किया है, और इसको जलाया, शायद हमको भी बाद में जलाएंगे। ये लोग बहुत डर के दूर दूर वो लोग खड़ा है, ये लोग सब राजा लोग। हालेलुया। अभी तो दूसरा तरह के लोग हम देखेंगे, जो इसमें दूसरा ग्रुप जो बोलते हैं, हम देखेंगे दूसरा ग्रुप कौन है? प्रकाशित पहले पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 18, 11 से 17 हम पढ़ेंगे, 17 का आधा। और पृथ्वी के व्यापारी, और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे। उसके लिए रोएंगे। किसके लिए? बाबुल के लिए, या पैसे की व्यवस्था जो जलने वाले, पूरा मिटने वाला, इस पूरा दुनिया के पैसे के जो बड़ा गढ़ है वो जलने वाला है। हाँ, इसके लिए वो लोग रोएंगे और कल्पेंगे। हाँ, कल्पेंगे। क्योंकि अब कौन है दूसरा ग्रुप? व्यापारी लोग। ओके। क्योंकि अब कोई उनका माल हाँ, मोल न लेगा। कोई उसका माल मोल ना लेगा। अभी माल क्या है? ये व्यापारी लोग बहुत सारे माल लेके आते हैं। अभी पूरा ये शहर जो है, जहाँ पर पैसे के बहुत व्यापार सब होते थे, ये शहर बहुत ही बड़ा शहर है। हालेलुया। इधर शैतान, उधर राज करेंगे, क्योंकि पैसे का पूरा नियंत्रण शैतान के हाथ में है। सो बाबुल के द्वारा वो राज करेंगे। हालेलुया। तो ये जो पैसे का संस्था है, इधर सारे अक्का दुनिया से माल आता है, बहुत सारे माल। हालेलुया। बहुत सारे माल आते थे, और बाबुल के द्वारा उनको
लेन देन होते थे, उनको बहुत पैसा मिलते थे इस व्यापार के द्वारा। इसलिए वो लोग रोने वाले, अरे अभी कौन हमारा माल लेंगे, माल कहाँ से आएंगे, ये तो गया, ये शहर गया, किधर जाऊँ अभी। तो वो लोग बिलाप आगे बढ़े। अर्थात सोना, क्या क्या व्यापार माल रहते थे, सोना का माल, चांदी, चांदी, रत्न, रत्न, मोती, मोती, मलमल, मलमल, बैंगनी बैंगनी और रेशमी और रेशमी और गिरजमनी कपड़े गिरजमनी कपड़े और हर प्रकार की और सुगंध हर काठ, प्रकार का सुगंधित काठ काठ, और हाथी दांत हाथीदांत की हर प्रकार की वस्तुएं हर प्रकार के वस्तुएं और बहुमूल्य काठ बहुमूल्य काठ और पीतल, पीतल, लोहे, लोहे, संगमरमर की सब भांति के पात्र पात्र और दालचीनी, दालचीनी, मसाले, मसाले, धूप, इत्तर, धूप और इत्तर, लुबान, सुगंधित रुबान, मदिरा, मदिरा, तेल, मैदा, तेल, गहूं, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, गाय, भेड़, बैल, बैल, हाँ, भेड़, भेड़, बकरियां, बकरियां, घोड़े, रथ और दास घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के मनुष्य प्राण। के प्राण का बिक्री होता है। हालेलुया। अब मेरे अंतिम दिन, मन अब मेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे हाँ जाते रहे और स्वादिष्ट स्वादिष्ट और बैकली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है। हाँ, स्वादिष्ट बैकरी वस्तु तुझसे, म्हणजे वो व्यापार के सब माल दूर वो लोग, ये व्यापार लोग दूर होकर उसका जलना देख रहे हैं। हाँ, और वे कब फिर कदापि न मिले। अभी फिर कदापि अभी ये माल हमारा बिक्री नहीं होगा, सब गया, लोग रो रहे हैं। इन वस्तुएं के व्यापारी, इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए किसके थे, द्वारा धनवान हो गया, बाबुल के द्वारा वो लोग धनवान हो गए। उसकी पीड़ा के डर के मारे उसके दूर खड़े पीड़े हुए के हैं। डर के वो लोग दूर भाग रहे हैं और दूर से देख रहे हैं, अरे बाप रे क्या हो रहे हैं, वो लोग जल रहे हैं, हमारा पूरा माल गया, अब क्या होगा हमारा और व्यापार। रोते और और तड़पते रोते हुए और कहेंगे, कहते हुए कह रहा है, क्या कह रहा हाय है, हाय, हाय ये हाय। बड़ा नगर जो मलमल और बैंगनी और ये बड़ा गरजनी, नगर जो मलमल और बैंगनी था, राजा के जैसा जीने वाला हीरी नगर मजी कपड़े पहने था पहने था, और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। घड़ी ही भर में उसका ऐसा एक घड़ी में ऐसा ही वो क्या हो गया, भारी धन नाश हो गया। भारी धन होकर नाश हो गया। और हर एक माजी हर एक मांझी और जल यात्री ओके उतना ओके। तो यहाँ पर हम देखिए व्यापार लोग रो रहे हैं। पहले हम देखकर कौन रो रहा था, राजा लोग। राजा कौन था, राजनीति में राजनीति के लोग वो रो रहे थे। अभी हम देखते हैं कि व्यापारी लोग रो रहे हैं। अभी जब पढ़ा आमीन, कि ये समूह किसको दर्शाते हैं, बहुत ही धनी बिजनेसमैन, व्यापार करने वाले लोग। इसको वो ये दूसरा समूह को दर्शाता है, दूसरा ग्रुप को। अभी ये कौन सा माल लोग बेचा था, अगर इस माल को हम एक बार पढ़ेंगे तो क्या था, वो सुख विलास का माल है। वो बेसिक नेसेसिटी नहीं था, इसे नहीं कि इसको चाहिए, ये सुख विलास का माल थे। 6 तरह के माल वहां पर दर्शाते हैं। एक है कीमती पत्थर और धातु, हालेलुया, प्रेशियस स्टोन्स और मेटल। दूसरा शानदार कपड़े, मलमल के कपड़े, बैंगनी कपड़े, इसका लेन देन होते थे। तीसरा महंगी लकड़ी और निर्माण म्हणजे बिल्डिंग का मटेरियल ये बिक्री होते थे। चौथा मसाले और इतर सुगंध, मसाले और सुगंध इतर। फिर जानवर का व्यापार हो रहे थे। और छठवां आप देखो यहाँ पर क्या लिखे, दास, जानवर, और जैसा दास और मीन्स लोगों का बिक्री, मनुष्य का बिक्री हो रहा है। हालेलुया। ये सब देखो, जब पैसा आते हैं ना, लोग क्या करते हैं, मनुष्य को भी जानवर जैसा वो लोग उसको बर्ताव करते हैं। हालेलुया। मीन्स उनको कोई वैल्यू, मनुष्य का कोई वैल्यू नहीं है। जब पैसा का मदोष होते तो मनुष्य का वैल्यू नहीं है। लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें मनुष्य से या परमेश्वर से प्रेम करना है और माल को इस्तेमाल करना है। पर ऐसा समय आएगा हम लोग माल और पैसे से प्यार करेंगे और परमेश्वर और मनुष्य को एक सिर्फ लेन देन, व्यापार जैसा उनको बर्ताव करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर जाए क्या कहते हैं लोग, मनुष्य का भी शरीर को बेचने वाला है। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्त्रियों को बेचते हैं, बच्चों को बेचते हैं गंदे काम के लिए। हालेलुया। तो ये सारा व्यापारी ऐसा सब हो रहा है। वहां पर तो बहुत ही होगा, वो बहुत ही शैतान के शहर रहेगा। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या गंदगी वहां पर होता रहेगा। हालेलुया। और वो भी नहीं, अबॉर्शंस बहुत होएगा।
हमें बच्चे का एक एक अंग लेके वो लोग उसका दवा बनाता है। ऐसे ऐसे चीजें वहां पर हम देखते हैं। इतना सारा व्यापार, ये सब सुखविलास का व्यापार ही है। 6 तरह के माल के बारे में वहां पर लिखा है। और इनके माल का बहुत मांग थे, बहुत डिमांड थे। अब ये बाबुल तो जल गए, उन्होंने कहा हाय अभी क्या होगा, हमारा माल, कोई हमारे माल को लेगा नहीं, हम सब मिट गए, हमारे बाबुल मर गए, अभी जला के राख हो गया। वो लोग सब दूर से रो रहे, छाती पीट रहे, अरे क्या होगा, हमारा माल कोई बिक्री नहीं लेगा, कोई मांग नहीं देगा, अभी पूरा दुनिया से हमको माल नहीं मिले, गया, हम पैसा भी नहीं, सुखविला छोड़ दो, सब कुछ गया। मैं लोग रो रहे हैं, क्योंकि एक ही भूकंप जैसा 21वां घटना विपत्तियों में क्या हो गया है, बड़ा भूकंप, ग्रेट अर्थक्वेक, कभी देखा नहीं, पूरा पृथ्वी का तहस नहस हो गया। वो अर्थक्वेक आए, भूकंप आकर पूरा बिल्डिंग बोलो, ऑफिस बोलो, बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार होटल्स बोलो, इतना बड़े चीज है, वो सब के सब मिटने वाला है 1 घंटे में। इतना बड़ा, हम सब चमक दमक, दुबई का बड़ा चमक दमक, न्यूयॉर्क का चमक दमक, 1 मिनट में ठप करके निकल गया। स्टॉक मार्केट सब निकल गया। वो लोग सब रो रहे हैं, अब सब पैसा गया, अभी कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। हालेलुया। तो ये इसको, तो ये विलाप क्यों विलाप कर रहे हैं? ये दूसरा समूह, क्योंकि उनके उससे जीवन में सब कुछ हासिल किया था। किसके द्वारा? बाबुल के द्वारा सब कुछ उन्होंने हासिल किया। आमीन। और बहुत समृद्धि पाया था, पर 1 मिनट में सब कुछ गया। दूसरा, अब कोई भी उनका माल खरीदने वाला नहीं है, इसलिए ये व्यापारी लोग बहुत रो रहे हैं, बहुत माल था, अभी सब गया, माल भी जल गया, बाबुल भी जल गया, पूरा न्यूयॉर्क से शहर भी मिट गया, बहुत बड़े बड़े शहर, जापान शहर, बड़े बड़े शहर, दुबई, सब मिट गया, सब जला के राख हो गया, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब गरीब हो गए, और बहुत तो मर भी गए, खाली आबादी बहुत कम हो गया। हालेलुया। 90% लोग निकल भी गया दुनिया से, अभी कोई चिन्ह लोग रह गए। हालेलुया। ऐसे ऐसे बुरे दिन है, पर अगला टाइम हम सीखेंगे हमारे लिए अच्छे अच्छे दिन। 4 अध्याय पूरा अच्छे दिन का ही है, बहुत मजेदार है। हालेलुया। ये सब जो लोग सुनने के तैयार है, जो हठीला है, बलवा करते हैं, जो यीशु को नहीं ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में क्या होने वाले है? क्योंकि शैतान पूरा उनको झपट देंगे और उनको पूरा से उनको नाश करेंगे। ओके, अभी हम देखेंगे तीसरा तरह के या 1 घंटे में वो पूरा खत्म होगा। ओके, अभी हम देखेंगे तीसरा तरह के समूह। ओके, देखो इतने सारे व्यापार करने वाले, कितना मोटा हो गया सब चीजों से। आमीन। अब तीसरे तरह के ग्रुप पढ़ेंगे, प्रकाशित 18, 17 का आधा और 19 तक। घड़ी भर में उसका ऐसा भारी दंड नाश हो बाबुल गया का ऐसा नाश हो गया, और हर एक मांझी और जल यात्री और मलाह और जितने समुद्र से कमाते हैं समुद्र म्हणजे कैप्टन लोग, सेलर लोग, बड़े बड़े लोग, हाँ, वो लोग से क्या हो सब गया? दूर खड़े हुए। वो लोग भी दूर खड़े होकर देख रहे हैं, अरे जल रहा है, बाबुल जल रहा है, शहर जल रहा है, इतना पैसा वाला, इतना चमक दमक का शहर सब जल रहा है, क्या होगा हमारा? हाँ, और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर उसके जलने के धुआं देखते हुए वो लोग पुकार कर कहने लगा, कौन सा नगर इस बड़े नगर के हाँ, समान कौन सा नगर है ऐसा, न्यूयॉर्क के और दुबई के और रोम के ऐसा धनी शहर के जैसा कौन सा नगर है? उससे भी बेहतर वो नगर रहेंगे। शायद हमको मालूम न्यूयॉर्क है कौन सा है, पर ऐसा एक शहर आएंगे उस वजह के साथ, बहुत चमक दमक, बहुत पैसे वाला, सब 10 स्टार 20 स्टार, क्या मालूम क्या क्या होटल्स रहेंगे वहां पर शहर में, पैसे के पूरा हब रहेंगे वो। हाँ, वो और शहर अभी जल रहा है। हाँ, और अपने अपने सिरों पर वो धूल अपने अपने डालेंगे सिरों पर धूल डाल रहे हैं, इतना रो रहे हैं, और रोते हुए और कलकते हुए चिल्ला 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 कर कहेंगे कि हाय हाय हाय, ये बड़ा नगर, पैसे वाला नगर, जिसके संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे। धनी हो, हम लोग सब धनी हो गए इसके कारण, व्यवस्था के कारण। घड़ी ही भर में एक घड़ी में उजड़ गया। यस, तो अपना ताकत पैसे में मत रखो, यीशु में रखो। अगर यीशु में रखेंगे, सारा पैसा आपके पीछे आएंगे, सारा आशीष आपके पीछे आएंगे, सब कुछ आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। यहाँ पर ये अंतिम घड़ी में 3.5 साल में लोग मदहोश होंगे, धन दौलत सुख विलास और गंदगी में, वासनाओं में वो डूबे रहेंगे, ड्रग्स, हर एक गंदगी वहां पर रहेंगे। हालेलुया। ओके,
तो तीसरा समूह क्या दर्शाता है? तीसरा समूह बहुत ही बड़ी पैसे वाले लोग को दर्शाते हैं, जो पूरा बहुत ही अमीर लोग, जो पूरा दुनिया को कंट्रोल करेंगे या नियंत्रण करेंगे, ऐसे लोग। ये सेलर वगैरह, कैप्टन या शिप, ये जहाज के लोग नहीं है। ये क्या दर्शाता है? बहुत अमीर लोग, हालेलुया, जो पूरा दुनिया को नियंत्रण करने वाला है। ओके, ये लोग अभी क्या होगा? ये जब जब बाबुल नष्ट हो जाएगा, तब वे अपने जीविका, जो जीविका है, वो जो जी रहा है, ये आजीविका क्या होगा? वो पूरी तरह से खत्म होंगे, खो देंगे, क्योंकि उन्होंने बाबुल के माध्यम से उनके बाबुल के माध्यम से उन्होंने अपना धन को प्राप्त किया। अभी वो बाबुल गया तो वो लोग भी निकल गया, अपना माल सब कुछ गया, उनका धन दौलत सब निकल गया। इसलिए ये लोग सब रो रहे हैं, क्योंकि बाबुल इतना बड़ा शहर था, इसमें सब कुछ था जो मनुष्य को चाहिए सुख विलास के लिए, मैं सब कुछ था। वो लोग पशु का चाप लेकर इसको पूरा फायदा लिया, सब कुछ पैसा इकट्ठा किया, और क्या हो गया? पशु का चाप लेकर अभी हाय, ऐसे ऐसे घटने होने वाले इस धरती पर। पूरा धरती रोएंगे, पीटेंगे उनको। वो बोलेगा, क्यों हम यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, हमने शैतान के ऊपर विश्वास किया, पशु का चाप लेकर हमको क्या मिला? सब गया। अभी लोग बोले अभी ये यीशु नहीं है, यीशु क्रिश्चियन का परमेश्वर है, वो विदेशी का परमेश्वर है। बिल्कुल नहीं, यीशु मसीह सारे दुनिया का परमेश्वर है। वही है जो आपको बचा सकते हैं, वही है जो आपको स्वर्ग में लेके जा सकते, और कोई नहीं। जो इस दुनिया के धन दौलत पर बल रखेंगे, क्या होगा? एक दिन ये सब जल के राख होएगा, वो लोग कहाँ के कहाँ भी नहीं रहेंगे। इससे मैमोन, जो शैतान, पैसे का परमेश्वर का नाम क्या है? मैमोन। परमेश्वर वचन है, इसको बोलते हैं मैमोन। ये मैमोन दुष्ट आत्मा लोग को बहकाएंगे, वो बेबीलोन के द्वारा सबको बहकाकर उनको सबको नष्ट करेंगे। जितना भी पैसे के पीछे जाएंगे वो कुछ भी नहीं आने, हाथ पे जैसा रेती हाथ में लेता है, कितना ही पकड़ो कुछ भी हाथ में नहीं आता, ऐसा होने वाला है इनका दशा। ऐसा होने वाला है जब 3.5 साल शेष, 7 साल के शेष बाद बहुत सारे घटना ऐसे होने वाले हैं, और लोग विलम्ब करने। अगर धरती में इतना विलाप, रोना पीटा है, इतना ऐश आराम से 3.5 साल रहा, उसके बाद आंसू बहने वाला है, तो स्वर्ग में कैसा है? हम देखेंगे प्रकाश 18:20। देखो पूरा जहाज जो सब डूब रहे। हाँ, 20। हे स्वर्ग, अभी परमेश्वर बोल रहे, हे स्वर्ग, हे पवित्र लोगों, हे पवित्र, हे संत, हे पवित्र लोग, और प्रेरितों और भविष्यवक्तों और उस पर आनंद कर। ये जो पृथ्वी में हो रहा है ना, तुम आनंद कर, तुम स्वर्ग में आनंद कर, देखो क्या हो रहा है। परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया। ये लोग बहुत दंग मारते थे, हाँ कौन है? यीशु मसीह के लोग मजाक उड़ा रहे थे, गाली देते थे। अभी लोग, अभी ये प्रभु बोलते अभी तो आनंद कर, अभी मैंने पलटा लिया इन लोग के, इनको आप लोग को सताते देना, फिर इन लोग को, भविष्यवक्ता को, अभी इनका अभी सताव का दिन आ गया है। क्योंकि आपको याद है प्रकाशित 6:10, 6:10 क्या था? 6:10 में हमने देखा, जब 7 साल का क्लेश शुरुआत होते हैं, बहुत सारे लोगों को वो लोग मार डालते, क्योंकि वो पशु का चाप नहीं ले रहे, वो यीशु को मानता है, वो सता के उनको मार डाला था। और ये लोग जब स्वर्ग में गया, वो लोग रो रहे थे, वो वेदी के नीचे बैठकर रो रहे थे, हाय परमेश्वर, कभी हमारा न्याय चुकाएंगे? ये लोग हमको मार डाला, काटा, हमें कत्ल किया, हमें तो आप कभी इनका ऊपर पलटा लेंगे? ये हमारा खून किया, आप हमको पलटा देना ही है। तो परमेश्वर थोड़ा सब्र कर, अभी आपके साथ बहुत सारे शहीद होने वाले 7 साल, अंत में इन लोग का सबका वाट लगाएंगे, अभी तुम थोड़ा सब्र कर। तो अगर आपको सताव हो रहा है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपका विरोध उठा रहे हैं, अभी हम देखते बहुत से जगह में सताव होता है, पर अभी वो लोग मजा कर रहे हैं, पर बाद में ये सारा सजा उनके ऊपर आने वाला है, बहुत आग से वो लोग जलने वाले हैं। तो डर मत विश्वासियों, डर मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों। यीशु नाम से ऊंचा उठाओ, यीशु नाम की स्तुति करो, आगे बढ़ो विश्वासियों,
आगे बढ़ो विश्वासियों। आमीन। तो डरो मत। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा उनसे मत डर, तो सिर्फ आपका शरीर को हानि पहुंचा सकते, पर उनसे डर तो तेरे आत्मा और प्राण को नरक के आग में जो कर जला सकते हैं। उनसे डर। कौन है जो आपको नरक में लेके जाएंगे, वही नरक में झोंकेंगे? परमेश्वर। क्योंकि उन्होंने हठीला बन गया, यीशु को स्वीकार नहीं किया, वो लोग किधर जाएंगे? नरक में। जिससे प्रभु बोलते इस धरती के लोगों से मत डर। वो लोग धमकी देंगे, ये बोलेंगे हम देखेंगे, और ये लोग सिर्फ एक सांस है, मेरा परमेश्वर का सांस को निकालेंगे, वो किधर का किधर भी नहीं देंगे। पर परमेश्वर से डर जो लोगों को आग में डाल सकते हैं, उस नरक की आग में। उसको भय कर कर उसके लिए जियो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बाबुल क्या है? शैतान इस बाबुल के द्वारा पूरा कंट्रोल रहेंगे। किसका? पहला हम देखा धार्मिक, फिर आर्थिक और राजनीति का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहेंगे? क्रिस्त विरोधी के हाथ में रहेंगे। बाबुल के द्वारा वो पूरा नियंत्रण करेंगे। हालेलुया। तो ये बाबुल प्रणाली के द्वारा वो पूरा राज करने वाला है और लोगों को हत्या करने वाले हैं। वो अपने सबको जबरदस्ती करेंगे। वो पशु का चाप लेकर, शैतान के मार्ग लेकर, शैतान के जीने के लिए और शैतान को पूजा करने के लिए, मूर्ति का पूजा करने के लिए वो विवश करेंगे लोगों को, और लोग उस बहकाव में आकर वो लोग लेंगे, पर वो लोग सब नाश की ओर बढ़ रहा है। और धरती पर भयानक दुख और रोना और विलंब रहेगा, पर स्वर्ग पर आनंद ही आनंद रहेंगे। हालेलुया। इसे डर मत। ये थोड़ी देर के पल भर के आपका जो भी दुख है वो पल भर के लिए। इसे परमेश्वर बोलता आनंद कर। स्वर्ग में सबको बोल रहे हैं तुम लोग शहीद होकर आ गए, यहाँ पर चलो मत, आनंद कर, डांस कर, गीत गाओ। वहां पर डांसिंग रहेंगे, आशीष रहेंगे, पर यहाँ पर विलंब रहेंगे। धरती पर विलाप रहेगा, जो रोना धोना रहेगा, पर परमेश्वर का स्वर्ग में कैसा रहेगा? आनंद ही आनंद रहेगी। क्योंकि आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। क्योंकि पाप मेरा क्षमा, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। ओ पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु, पवित्र आत्मा द्वारा। इसे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, मेरे यीशु के चरणों में। यीशु कहाँ है? स्वर्ग में। यीशु के चरणों में, स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। यहाँ पर दुख और आंसू कितना भी ये दुनिया के चीज हमें कभी तृप्त नहीं कर सकता है, और यीशु के भवन में आनंद ही आनंद है, स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। इसे थोड़ा दुख, पल भर का दुख यहाँ पर सह लो, झेल लो, और आनंद ही आनंद आने वाला है। हालेलुया। यस। तो हम देखिए, फिर अभी हम देखते 21वां वाक्य, 21वां से 24 क्या दर्शाता है? बाबिलोन का नाश दर्शाता है, और सारा जितना भी चीजें हो रहे हैं, एक्टिविटीज इस धरती पर पूरा खत्म होने वाले हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे 21वां वाक्य और 24 तक। ओके। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने, फिर एक बड़ा बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान, बड़े चक्की के पाट माने चक्की, हम आटा को गेहूं डालते हैं, पाउडर आता है, पहले जमाने में लोग, अभी भी लोग करते हैं कोई कोई गांव में। वो तो ये बड़ा बलवंत स्वर्गदूत, ये बड़ा चक्की का वो बड़ा मिल या उसका चक्की का पत्थर लेकर क्या करते हैं? उस समुद्र में डाल देता है। ये देखो, ये चक्की का जो पत्थर है, तो स्वर्गदूत उठा रहे और पानी में डालता है, और क्या बोलता है? पढ़ेंगे। समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही, ये बड़ा नगर बाबुल ऐसे गिरने वाला है, ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा, बड़ा बल से गिराया जाएगा। इतना बड़ा शानपट्टी कर रहा था, अभी वो गिरकर पूरा नाश होने वाला है। हाँ। और फिर कभी उसका पता न मिलेगा, उसका पता भी नहीं मिलेगा। बड़ा चमक दमक, बड़ा पैसे ऐश में, सुख विलास में रहने वाला बाबुल 1 मिनट में खत्म हो गया। हालेलुया। और अभी उसका पता भी नहीं रहेगा। और वीणा बजाने वालों, अभी क्या, इसके बाद ये नाश होने के बाद अब क्या देखेंगे? जो हर समय चल रहा था, मीन हर दिन का एक्टिविटीज जो है, मैन वो सब खत्म हो गया।
क्या क्या खत्म होने वाला है। पहले हम देखें ये 21वां वाक्य क्या लिखा है वहां पर। एक वो और वीणा स्वर्गदूत क्या करेंगे, स्वर्गदूत उसको बड़ा बड़ा पत्थर पत्थर उठाकर चक्की के आटा पूछने वाला पत्थर ऊपर से नीचे डालेंगे। उसको क्या दर्शाता है, आमीन। वहां पर एक दृश्य दिखा रहे हैं, आमीन, एक दृश्य हम देखने को मिलता है। हालेलुया। ये क्या दृश्य है कि बाबिलोन का अंत होने, नष्ट होने वाला है। हालेलुया। मत्ती 18:6 में क्या लिखा है, जो छोटे से छोटे व्यक्ति को पाप में डालते हैं उनका ऊपर उसका हाय उनको, क्योंकि वो अच्छा है कि उसके गले के चारों ओर ये एक बड़ा पत्थर देके उनको पानी में डुबाओ, क्योंकि उन्होंने विश्वासी लोगों को पाप में विवश किया। इसी तरह ये क्या किसी क्या करेंगे, बाबुल क्या करेंगे, अनेक लोगों को पाप में विवश करेंगे। तो प्रभु क्या कहता है कि इनको पत्थर जैसा अंदर पानी समुद्र डालते ये लोग सब गिर जाएंगे एक दिन। हालेलुया। प्रभु का न्याय आएंगे। हालेलुया। पत्थर पानी में डालने का मतलब क्या है, एक बार पत्थर पानी में, इतना बड़ा पत्थर नीचे जाएगा तो उसको अभी वापस उठाने से वापस ये संस्था है, व्यवस्था, ये पैसा का चमक दमक वापस नहीं आ सकते, खत्म, इसका कार्य पूरा खत्म हो गया। ऐसा इसका अंत ये है, ये चमक दमक सब एक दिन खत्म होने वाला है। हालेलुया। और क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि शैतान के राज्य को परमेश्वर साफ करेगा, इस दुनिया से साफ करेगा ये और आखिरी साम्राज्य लेके आने के लिए। आखिरी साम्राज्य किसका रहेगा, परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह का राज्य को लेके आने के लिए साफ सफाई चल रहा है। भूकंप के द्वारा सबको साफ करे, सबको निकाल दे, हटा रहे, शैतान को, किसी को, सबको हटा रहे। हालेलुया। और सबका पूरा दुष्टता का अंत होने वाला है, अभी सबका अंत होने वाला है। हालेलुया। और अभी बॉस अभी अदला बदलावट होने वाला है। शैतान बॉसगिरी निकल गया और यीशु मसीह का बॉसगिरी आने वाला है, जो शांति शांति है। हालेलुया। और अंधकार के राज्य निकल गया और ज्योति का राज्य आने वाला है। तो इधर साफ सफाई हो रहा है, सब जो गंदे हैं, सब दुष्ट है, उस सबको साफ करके क्या करेंगे, शैतान को हटा देंगे और नया एक साम्राज्य आने वाला है। पर अभी फिलहाल हम इसका ही बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि ये 18 इसके बारे में विवरण देता है। ओके, अभी क्या होने वाला है, हम पढ़ेंगे अभी प्रकाशित वक्त 18:22 से 24। और वीणा बजाने वालों बाबुल के नाश होने के बाद क्या होने वाले, पूरा पृथ्वी में वीणा के बजाने सब बंद होएगा। और भजनियों बजनियों और बंसी बजाने वालों, बांसी बजाने वाले, म्हणजे सारे म्यूजिक खत्म खत्म, और तुरही फूकने वालों, सारे पार्टी क्लब सब खत्म। हाँ, का शब्द फिर कभी तुझे न सुनाई देगा, नहीं सुनाई देंगी। और किसी उद्यम का कोई गिरा घर, हाँ, गिरा घर या कुछ व्यापार चलने वाला, फैक्ट्री मिल सब गया, कभी तुझ में बिजनेस नहीं होगा यहाँ पर अभी। और चक्की के चलाने का शब्द फिर कभी तुझ में चक्की न के सुनाई चलाने देगा। का शब्द, ये आवाज भी नहीं आएगा अभी, पूरा फैक्ट्री भी बंद, सब बंद हो गया, कोलैप्स हो गया। और दिया का वर्ल्ड उजाला, मार्केट सब कोलैप्स। यस, दिया का उजाला, अभी दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं रहेगा, पूरा अंधकार, म्हणजे पूरा शहर अंधकार में डूबा जाएगा इस भूकंप के बाद। हाँ, तुझ में से न चमकेगा, ना चमकेगा। और दूल्हा और दुल्हन का शब्द, अभी दूल्हा दुल्हन का आवाज देखो, दूल्हा दुल्हन का आवाज म्हणजे क्या है, सब लोग शादी के घर कैसे रहते हैं, वहाँ सब इधर उधर बहुत बिजी रहते हैं, सब लोग मिठाई लेके आ रहे हैं, लोग को स्वागत करे, घर में भी लोग ये मेहमान लोग रहेगा, और फिर हॉल में जाएगा, वहां पर कितने सारे मेहमान लोग आएगा उस दूल्हा दुल्हन को विश करने के लिए। पर अभी दूल्हा, प्रभु बोलते दूल्हा दुल्हन का अभी आवाज ही नहीं रहेंगे, ये सब खत्म हो गया। क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे। हाँ, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। ये जो यहाँ पर जो लिखा है टोना, टोना, वो वर्ड ग्रीक में फामिका के शब्द से आता है। फामिका क्या है, फामिका एक म्हणजे वो एक विचक्राफ्ट का जादूटोना के एक प्रतिरूप है। ये जादूटोने के द्वारा लोग को बकाया गया पशु को चाप लेने के लिए। अंतिम दिन में बहुत सारे जादूटोना चलेगा, जादूटोना के द्वारा लोग को बकाएंगे पशु का चाप लेने, तो ये सब अंत हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ऐसी घटना, 6 तरह की घटनाएं लिखा है जो अंत होने वाली। ये क्या 6 घटना है हम देखेंगे। पहला, कोई भी संगीत नहीं देने वाला है, कोई भी पार्टी नहीं रहेगा, पार्टी सब खत्म, और बाहर जाके खाना बड़े बड़े 5 स्टार 10 स्टार होटल में खाना सब खत्म, पैसा होटल ही नहीं रहेगा, किधर जाके खाना खाएंगे। हालेलुया, ये सब खत्म। हालेलुया। और कोई और म्हणजे और क्या है, नहीं है,
वहां पर फैक्ट्री और मिल भी खत्म, कुछ नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं रहेगा, व्यापार नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, पैसे का कोई संबंध ही नहीं रहेगा, सब बेकार और बेहाल और गरीब होगा। और दीप जलाने के तेल भी नहीं रहेगा, पूरा अंधेरा ही अंधेरा, पूरा शहर में अंधेरा अंधेरा। हालेलुया। और कोई शादी नहीं रहेगा, कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा। बड़े बड़े अभी क्या है, मॉल्स में बड़े बड़े हॉल बुक करके बड़े बड़े होटल में लगा शादी होते थे, लाखों करोड़ों खर्च होते थे। अभी ये सब खत्म। जब ये बाबुल निकल गया, व्यवस्था निकल गया, शैतान के पूरा सिस्टम बाट लग गया, पैसे का सिस्टम, ये सब खत्म हो गया। मतलब डेली रूटीन, रोज का जो एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को क्या बोलता है, रोज का जो भी चलता कार्य कार्यक्रम चलता था, वो सब खत्म। पृथ्वी सब बेडोल, पूरा तहस महस होएगा। लोग बोलते हाय हम लोग क्यों जन्म लिया, ऐसा लोग रोक के बैठेंगे वहां पर। कुछ भी नहीं रहेगा, कोई चमक दमक नहीं, कुछ भी नहीं, सबका वाट हो गया। पर जब यीशु आएगा, आप देखिएगा क्या सुंदर पृथ्वी, कितना सुंदर रहेंगे जब यीशु, मेरा यीशु मसीह आएगा। जो 1000 साल यीशु जरा, यीशु और हम लोग सब संत आएंगे स्वर्ग से, रैप्चर के बाद स्वर्ग से हम लोग इधर नीचे आने वाला है, तो 1000 साल पृथ्वी में रहने वाला है। बहुत मजा है, जैसा आदम के समय में जहाँ पर पशु और प्राणी कैसा साथ में रहते थे, सांप सब साथ में रहेगा, कोई किसको डसेगा नहीं, कोई किसको मारेगा नहीं, कोई हत्या नहीं रहेगा, सर सिर्फ प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। ऐसे दिन आने वाला है, वो हम अगले बार सीखेंगे। पर यहाँ पर हम देखते कि पूरा शैतान का जो भी चमक दमक, ये दुनिया के जो भी सुख मिला सब मिट जाएंगे, सब एक्टिविटीज अंत आएंगे, समाप्त होएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। ये है दशा, शैतान के राज्य का दशा ऐसे ही होता है। हालेलुया। पूरा चमक दमक एक दिन खत्म होंगे। सिर्फ जो यीशु का साथ रहने वाला है उनका ही लाभ ही लाभ और आशीष ही आशीष है। यीशु को पहला लगता है, हरदम अपने दिल में रखते हैं, उसके लिए जी रहे हैं, उसके लिए अपने समय बिताते हैं, वो लोग हरदम खुशियाई मनाएंगे। हालेलुया। तो ये हो गया समाप्त शैतान के राज्य का। हालेलुया। अगला बार हम देखेंगे कैसे शैतान को फिर 1000 साल में वो इधर डालेंगे, बंदीगर में डालेंगे। वो अगला साल हम उसके क्लाइमैक्स को देखेंगे। पर अभी ये समाप्त हो गया। अगला महीने में नवंबर 10 में हम लोग आएंगे, तभी हम सीखेंगे। और पृथ्वी पर क्या होगा, यीशु मसीह एक नया राज्य को स्थापित करेंगे इस पृथ्वी में आकर। हालेलुया। अगले जैसे मैंने अगले 4 अध्याय 19 से 22, कल 4 अध्याय बाकी है, 19 से 22 तक, उधर हम गुड न्यूज को हम सीखेंगे। आखिरी 24 भी पढ़ेंगे। लास्ट क्या लिखा है यहाँ पर, और भविष्यवक्तों और पवित्र लोगों पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू, पृथ्वी पर सब घात किए हुए के लहू उसी में पाया गया, उसी में म्हणजे बाबुल में पाया, तो इसके इसका नाश हो रहा है। हालेलुया। देखो उत्पत्ति में जब हम आते हैं, सब परमेश्वर ने धरती को बनाया, बहुत कुछ बनाया, बोला वाह अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और जब पृथ्वी के अंत में, इस बाइबल के अंत प्रकाशित वाक्य में आते क्या होते हैं, हम क्या देखते हैं, हाय ये हाय वो हाय, क्या होने वाला है, सब नष्ट हो रहे हैं, सब नष्ट हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। परंतु यीशु मसीह अभी जल्दी आने वाला है। वो बोलते हैं सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, दूसरा आगमन में सब कुछ फिर से अच्छा करने वाला। हालेलुया। तो यहाँ पर शैतान के राज्य खत्म हो रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को महिमा हो। सबका एक क्लाइमैक्स होता है, में शुरुआत भी होता है, अंत भी होता है। जो प्रभु का साथ है उनका एंडिंग बहुत हैप्पी एंडिंग है, और जो शैतान के साथ है उनका एंडिंग बहुत बुरा एंडिंग है। तो हमें हर वक्त यीशु के साथ रहना है, यीशु को कभी नहीं छोड़ना है। हालेलुया। अभी इस जो भी मैंने सिखाया मुझे हिंदी में नहीं मिला, पर इंग्लिश में